जीवन में हमें कौन सी जॉब लगेगी, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब? क्या ये प्रारब्ध में ये भी पहले से ऐड होता है? देखिए, आप कहें कि प्रारब्ध इज एवरीथिंग, ये आप कह सकते हैं कि अकारण कुछ भी नहीं होता। यूँ कहें कि जो कुछ के लोग कहते हैं ना कि यार संयोग व संयोग नहीं होता, अकारण तो कुछ होता ही नहीं है, कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जब आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा इवेंट हो या फिर कोई भी इवेंट हो, चाहे वो छोटा ही हो, क्योंकि हम गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तब भी परेशान हो जाते हैं, तो आप इसको हल्के में ना ले। मतलब कहने का मतलब आप थोड़े रिलैक्स में रहें। कहने का तात्पर्य और भी सिंपलीफाई यह है कि अकारण कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मानकर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं माना तो मन आपको अशांत कर देगा। अब लाइफ में आपके में गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये पहले से सब कुछ सेट होता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध निश्चित हो चुका है और इस प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध हमारा यहाँ बैठा है। क्योंकि लाइफ में कितने फेलियर होने हैं, कितने पास ईयर होने हैं, ये इवेंट हमारी लाइफ में प्रारब्ध में पहले से सेट है कि ये व्यक्ति पढ़ाई में ऐसे फेल होगा और बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा। अब कहेंगे क्या पढ़ा लिखा नहीं है, बिजनेस में सक्सेस हो गया, तो वो वाली बातें हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में, जैसे मैं इसके ऊपर पहले भी 2-3 वीडियोस ऑलमोस्ट बना चुका हूँ कि एक इवेंट में ऐसे ही हमारे 2 व्यक्ति थे, ये रियल स्टोरी इसलिए नाम नहीं, तो उनमें से एक व्यक्ति कहता था को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, बहुत ज़्यादा स्टडी। हम तो ये कहते हैं कि यार वो वाला कहावत चलती है ना, इतना मैं पढ़ लेता तो यार कहाँ होता, कहीं नहीं होते, जहाँ है वहीं थे। ये सब बकवास है कि यार इतना मैंने कर लिया होता तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, कुछ नहीं नौकरी होते। ये सब बकवास बातें हैं, क्योंकि कहाँ होता, कहीं नहीं होते, जहाँ तुम्हारा प्रारब्ध तुम वहीं हो। तो वो कहने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता था। अब ऐसे ही उसके साथ जो दूसरा था वो बहुत कम पढ़ता था, और वो कहता कि यार प्राइवेट व सरकारी जॉब लगेगी तो लगेगी, नहीं तो हम तो प्राइवेट कर लेंगे, भाड़ में जाए में क्या लेन देना, प्राइवेट कर लेंगे हम तो। बेपरवाह हो गया। अब कहने का तात्पर्य जो बेपरवाह व्यक्ति था कि भाई मैं प्राइवेट कर लूंगा, सरकारी लगे तो लगे, नहीं मत लगे, भाड़ में जाए, क्या लेना देना। उस व्यक्ति की लगभग 1.5 से 2 साल में या फिर पहले दूसरे एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब, और जो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने वाला व्यक्ति था। ये स्टोरी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपके लिए फिर भी एक बार, कि वो व्यक्ति लगभग, वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब की एक एज होती है 35 जनरल कास्ट में, वो 35 का लास्ट एग्जाम था उसका, लास्ट एग्जाम पे उसकी जॉब लगी है, और वो भी बहुत दूर जाकर। क्योंकि किसकी कहाँ जॉब लगनी है, कहाँ कैसे क्या इवेंट होना है, वो लाइफ में पहले से सेट है अपने। लेकिन अब कहते हैं कि तो क्या टेंशन है, वो हो ही जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, और वो भी कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी में होती है, इसलिए वो भी हो ही जाती है। इतना थोड़ा सहज रहेंगे, थोड़े साक्षी भाव में रहेंगे, थोड़ा सा कहें कि अपने आप में रहेंगे, तो हम ये उस समय ये थॉट धीरे धीरे ला सकते हैं कि यार मन परेशान है, चिंता हो रही है, थोड़ा सा साक्षी भाव में रहेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ के जो इवेंट है वो होकर रहेंगे। बहुत सी बार हमारे मन में थॉट आता है कि यार कोई स्किल्स नहीं है, या लाइफ में क्या करना है, रास्ता नहीं दिख रहा, तो समय आने पर वो रास्ता भी दिख जाएगा, और समय आने पर कोई व्यक्ति आएगा जो आपका हाथ पकड़ लेगा और ले चले। आप कहेंगे कि यार उस समय मैंने मना कर दिया, तो अरे आप 1 बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, 3 बार मना करोगे, और वो आपका प्रारब्ध है, वो हाथ छोड़ेगा ही नहीं, वो आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा। आप जैसे अक्सर हम प्रेमानंद महाराज जी की जैसे वीडियो देख लेते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं, जब उनको वो राधा रानी की वो रासलीला या फिर कौन सी लीला दिखाई गई थी, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको जबरदस्ती ले जाया गया, और जब वो पहले दिन गए उसके बाद वो कभी रुके नहीं, सबसे पहले जाके वो ही बैठते थे। तो प्रारब्ध तो तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध में हमारे ऐड है कि ये प्रारब्ध भाई भोगना है इस शरीर को, कि प्रारब्ध भोगना है, तो प्रारब्ध तो भोग के रहेगा, प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर का निर्माण हुआ है।
इसलिए हमारी लाइफ में कब कहाँ कौन सा इवेंट होना है वो होकर रहना है। हम प्रारंभ में ये नहीं सेट कर सकते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। बड़े डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, क्योंकि बिल्कुल जब एस्ट्रोलॉजी की गहराई में जाते हैं, हालांकि हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की जब, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि सर हमारी देख लो, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हमारी खुद की ही नहीं है। तो जब डीप में जाते हैं तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है कि फ्री विल क्या है, फ्री विल तो खत्म हो जाती है कि हर एक मिनट का भी हो सकता है उसमें निकल जाए। एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे इतने भी लोग निकाल लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो हमारी लाइफ में कब कहाँ कैसे इवेंट होना है, कब जॉब लगनी है, कितने रुपए की जॉब लगनी है, इतने जितना सहज और जितना मैं और अहंकार को मिटाओगे उतनी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सहज और सरल हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम उतने परेशान नहीं होंगे जितने हम वैसे हो जाएंगे मैं और अहंकार में। क्योंकि अहंकार में हम बड़े बोल बोलेंगे, मैं का भाव आएगा और कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध में वो लिखा होगा तभी होगा। प्रारब्ध, मान लो आपने किसी को कर दिया ऐसे कि मैं 6 महीने में ये करके दिखाऊंगा, और प्रारब्ध ने लिख दिया कि 8 महीने बाद होगा, तो 6 महीने बाद और 8 महीने तक किसको मुंह दिखाएंगे? तो वो वाली बात है कि किसी से बड़े बोल बोलने का कोई लाभ नहीं है। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो, क्या लेना देना है हमको। ज़्यादातर लोग परेशान वो है जो दूसरों को दिखाने के चक्कर में लग रहे हैं और खुद की लाइफ छोड़ रहे हैं। बाहर दूसरों को दिखाने से कोई लाभ ही नहीं है। और आजकल तो बहुत इवेंट चल रहे हैं कि कोई बड़ी शादी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। दुनिया को उनसे लेने देना है, दुनिया को उनकी उसमें है कि खुद के दुख से दुखी नहीं कोई, दुख से दूसरे के सुख से सभी दुखी। खुद के दुख से कोई ज़्यादातर दुखी नहीं है। ये नौजवान लोग ही ज़्यादातर दुखी हैं, क्योंकि ये बेरोजगार है या फिर काम नहीं मिल रहा है, फैमिली से भी परेशान, धक्के मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यथा उस प्रकार है। अब एक जवान व्यक्ति ही समझ सकता है, ऐसा नहीं है, समझने को बहुत समझ सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा समझ सकते हैं। तो लाइफ में हम खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मैं ये करता, मैं वो करता। देखो, समय जिसका जैसा आना है वो आकर रहेगा। हो सकता है उसका 1 साल पहले आ गया हो, आपका 2 साल बाद आ जाए। वहाँ तक आपको धैर्य रखना है, मन को खराब नहीं होने देना है। थोड़ा बहुत हो जाए तो उसको थोड़ा सहज कर ले कि हाँ भाई हो रहा है, मन खराब हो रहा है थोड़ा सा, मेरा मतलब मन खराब है, मैं नहीं। तो वो वाली बातें हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो इवेंट एक बार प्रारब्ध में ऐड हो चुका है, कहाँ जॉब लगनी है, कैसी जॉब लगनी है, आप वक्ता बनोगे कि आप और कुछ बनोगे, क्या आपकी लाइफ में कौन सी आप शिक्षा लोगे, तो बच के तो कहीं जा ही नहीं सकते प्रारब्ध से। प्रारब्ध तो वो है जो आपको रिजाई में से भी उठा कर ले जाएगा, तो ना कि तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जहां पर आपका प्रारब्ध है वहां से वो ऑटोमेटिकली हाँ करवा लेगा। क्योंकि जीवन में छोटी सी कहानी हमारे ही बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ आए, क्योंकि ये जो आपने सवाल पूछा है ये थोड़ा वैसे मामला हो जाता है फ्यूचर को लेके, और इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में आ जाता है कि यार लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, ये वो समझ में नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर की चिंता सबको रहती है। तो वो वाली बातें हैं कि जब एक बार लाइफ में, ये तो याद नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें याद ही नहीं है, लेकिन शुरू में कुछ ऐसा काम जिसको हमने कभी जीवन में ही नहीं सोचा था, कोई स्किल्स नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस ये सोचते थे कि यार करेंगे क्या, कुछ आता ही नहीं है। ये उन भाइयों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ये हकीकत है कि उस समय ये था कि यार कुछ आता ही नहीं है, आता तो आज भी नहीं है, पर पता नहीं कैसे हो रहा है। सब परमात्मा की लीला है, माध्यम मात्र है। कि एक व्यक्ति आया, उसने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करवाए, क्योंकि थोड़े से घर वालों के होते थे अकाउंट में, पैसे इन्वेस्ट करवाए, वो काम थोड़ा सा ज़बरदस्ती फोर्स करके करवा दिया उसने। ज़बरदस्ती फोर्स करके, गौर करना, इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट क्या आता ही नहीं था, आता नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से होगा। तो थोड़ा ज़बरदस्ती फोर्स करके कि भाई तू ही करेगा और कोई नहीं करेगा, तो ऐसे करके फिर उस फील्ड में आगे बढ़ना हो गया। आगे बढ़ते 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 चीज़ें, ये आया वो गया, वो आया ये गया, सारी चीज़ें, सारे इवेंट हुए। उस समय कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो भाग्य की बातें भी करते थे, लेकिन उस समय समझ में नहीं आती थी। समझ में क्यों नहीं आती? तो उस समय हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे नहीं थे जो हम समझ जाए। भाग्य तो समझ में आता था, लेकिन भाग्य से सिर्फ इतना ही समझ में आता था कि भाग्य से पैसे वाला लेन देन, कि यार भाग्य में पैसे होंगे तो मिल जाएंगे।
या फिर मानसिक शांति के लिए भी यूज में लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और जैसे जो 2024 का 25 आया, या फिर कहें कि 2024 के लास्ट में प्रारब्ध आया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे इवेंट ऐसे घटे जहां पर मामला हिलने वाला हो गया। क्योंकि प्रारब्ध की जो आपसे बातें कर रहा है वो यूं ही नहीं कर रहा होगा, वो पीछे के इवेंट देख के आया है। क्यों? आज मान लो मैं सक्सेस में आपको ये बोल दूं कि यार जीवन में इतने पैसे कमाओ, इतनी मेहनत करो कि अगर पिताजी किसी शोरूम पर जाए तो वहाँ उनको रेट ना पूछनी पड़े, जिस पर हाथ रखे वो चीज़ वो खरीद लें। इस मोटिवेशन का कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत तो वो जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उन्होंने मेहनत छोड़ चुके होते हैं। समय जब आता है तब वो चीज़ें होने लग जाती हैं। और सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। समय सबसे बड़ा बलवान है, ये बात आप ध्यान रखें। और फिर भी आपको कुछ और चीज़ लगे हो कमेंट जरूर कर दें कि कब कैसी किसकी वीडियो मिल जाए। परमात्मा की लीला है, उसकी इच्छा वही जाने। हम बहुत सी बार कुछ वीडियो बनाने जाते हैं, बनती कुछ है। इसलिए थोड़ा सा आप मानसिक शांति का मिले, थोड़ा सा बेपरवाह हो जाएं। जैसे स्टोरी में कि भाई लगेगी लग जाएगी, नहीं लगी कोई बात नहीं, देखा जाएगा, परमात्मा की इच्छा है, वो चाहेगा जैसा हो जाएगा। तो आप इनसे मानसिक शांति लेने लगेंगे। धन्यवाद।